गूगल एड्स में अब एडवर्टाइजर टॉप और बॉटम दोनों पोजीशंस में एड दिखा सकेंगे। गूगल ने अपनी अनफेयर एड पॉलिसी यानी कि डबल सर्विंग पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया है। गूगल का कहना है कि ये डबल सर्विंग नहीं है। गूगल कहता है कि अब तक किसी एक एडवर्टाइजर के लिए सर्च एड्स एक पेज पर एक सिंगल लोकेशन पर ही दिखाई जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है और अब जो है एडवर्टाइजर जिसकी एड टॉप में दिखाई दे रही है उसे बॉटम में एड ऑप्शन के लिए भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। पर ये जरूरी नहीं कि दोनों लोकेशंस पर जो एड है उसका कंटेंट भी सेम हो। गूगल के हिसाब से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूजर पेज पर स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर जाकर ऊपर वाली एड पर क्लिक करता है और इसीलिए यूजर के लिए इसे आसान बनाने के लिए यानी कि वो ऊपर उसको ना जाना पड़े, ये एड्स जो है वो दोनों लोकेशन पर दिखाई जा सकेंगी। गूगल के हिसाब से कुछ एडवर्टाइजर को जब इसके लिए अलाउ किया गया तो एड्स की रेलेवेंसी और कन्वर्जन रेट इंक्रीज हुए। और गूगल का यहाँ पर यह भी कहना है कि एक सिंगल लोकेशन के लिए यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ दें, एक ही लोकेशन की बात करें तो उसकी जो पॉलिसी है वो उसी तरह से चलती रहेगी। तो कहने का ये मतलब ये है कि अब जो है मान लीजिए सर्च के पेज पे जब आप गूगल का पहला पेज ओपन करते हैं तो अब एक ही एडवर्टाइजर ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर जो है वो एड लगा सकेगा, लेकिन उसका कंटेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है कि सेम नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो वो हो भी सकता है सेम कंटेंट है तो, और अगर डिफरेंट है तो बेटर रहेगा। लोकल सर्विस एड्स के लिए गूगल अपनी फोटो गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करने जा रहा है, यानी जो इमेजेस इससे पहले लोकल सर्विस एड्स के लिए अलाउ नहीं की जाती थी अब वो इमेजेस भी एलएसए के लिए अलाउ की जा सकती हैं। एलएसए यानी लोकल सर्विस एड। गूगल ने एक ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी दी है और ये चेंज 22 मई के बाद से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे पहले एलएसए इमेजेस के लिए गूगल की गाइडलाइंस क्या थी वो हम एक जरा स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लोकल सर्विस एड फोटो गाइडलाइंस, यहाँ पर जो है फाइल का नेम है वो जेपीईजी पीएनजी, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 10 MB हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो और क्या कंडीशन थी, ऑफ टॉपिक नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, फोन नंबर नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ फोकस इमेजेस नहीं होनी चाहिए, बैड लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट डुप्लीकेट इमेजेस, तो ये सब जो है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। बट अभी जो एक न्यू मैसेज क्या है कि बिगिनिंग फ्रॉम 22 मई सम ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन जैसे कि ऑफ टॉपिक, रॉन्ग वाटरमार्क, फोन नंबर, ईमेल, स्ट्रीट, आउट ऑफ फोकस, बैड लाइटिंग, ये सब जो है हटा दिए जाएंगे और ये इसका जो पार्ट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोकल सर्विस एड्स हैं क्या। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल एड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो एड्स नहीं है। ये एड्स जो है फिलहाल कुछ कंट्रीज तक ही लिमिटेड हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा। और इसमें कुछ कैटेगरीज भी हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। होम में प्लम्बिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, मूविंग, बिजनेस में लॉयर, अकाउंटिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ, तो ये सब जो कैटेगरीज है उसके बाद जो सब कैटेगरीज है इनके लिए ही अवेलेबल है और कुछ ही कंट्रीज में है। इसके अंदर देखिए एक तो आपको इस तरह से आपकी ऐड दिखाई देती है और गूगल गारंटीड का जो एक टैग है ना वो साथ में इसके लग जाता है। उसके बाद कनेक्ट आप लोकली जो है लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको तभी पे करना है जब कोई आपको कॉल करता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर जो है लोकल सर्विस एड, इसको की एलएसए भी बोलते हैं, उसके अंदर अवेलेबल है। गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स में इमेज का ऑप्शन ऐड करने जा रहा है। इससे पहले टेक्स्ट और वीडियो एनहांसमेंट का फीचर अवेलेबल था, पर अब इमेज एनहांसमेंट भी ऐड किया जा रहा है। इससे आपकी अपलोडेड इमेजेस ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएंगी ताकि वो सभी तरह की एड फॉर्मेट्स और इन्वेंट्री में फिट हो सके। साथ ही गूगल अब आपके लैंडिंग पेज से विजुअल्स को एड में भी यूज कर सकेगा। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाते हुए आप इस सेटिंग को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। मेटा ने अपने नए सोशल मीडिया ऐप थ्रेड पर भी एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया है, यानी अब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ थ्रेड फीड्स में भी ऐड दिखा सकेंगे। मेटा के सभी नए कैंपेन्स चाहे वो एडवांटेज प्लस हो या फिर मैनुअल प्लेसमेंट, सभी के लिए थ्रेड बाय डिफॉल्ट एनेबल रहेगा और एडवर्टाइजर मैनुअल प्लेसमेंट के थ्रू इस ऑप्शन से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। थ्रेड एक्स की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है, इसकी पॉपुलैरिटी पिछले दिनों में काफी बढ़ी है और आज अब की बात करें तो थ्रेड पर 300 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं।
एडवर्टाइजर बिना किसी एडिशनल क्रिएटिव की एग्जिस्टिंग इमेजेस को भी थ्रेड में यूज कर सकते हैं। एडवर्टाइजर को साथ ही इन्वेंट्री फिल्टर का एक्सेस भी मिलेगा, जिससे वो कंट्रोल कर पाएंगे कि उनकी एड्स के साथ किस तरह का कंटेंट दिखाई दे। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।